बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 66 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 पढ़े हैं। इसमें है आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ और आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ में इसमें और स्वयं की पहचान, हद की आत्मा है या बेहद की आत्मा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 18 स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है, ठीक है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओके, स्व परिवर्तन क्यों जरूरी है? बिल्कुल, इसका सीधा तर्क यह है कि जैसा मैं वैसी ही मेरी दुनिया। मनुष्य के विचारों से ही उसकी दुनिया बनती है। स्व परिवर्तन का अर्थ यह है, तर्क यह है कि जैसा मैं वैसी ही मेरी दुनिया। फिर ओके, विचार कीजिए कि जैसा मैं होता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरी दुनिया है या कुछ अलग है? स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। ठीक है, तो पहले स्व परिवर्तन को समझना होगा। बिल्कुल समझेंगे क्या है। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही स्व परिवर्तन है। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही स्व परिवर्तन है। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करना स्व परिवर्तन है। कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। व्यक्त मतलब 5 तत्व और अव्यक्त यानी कि परम तत्व, परम लाइट। व्यक्त मतलब 5 तत्व और अव्यक्त यानी परम तत्व, परम लाइट। कैसे? स्व परिवर्तन यानी अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तित कर बाप समान बना लेना। ये है स्व परिवर्तन यानी अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर बाप समान बना लेना। विचार कीजिए कि क्या आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तित होकर बाप समान बना है या नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक आत्मा आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित नहीं होगी तब तक ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी परम प्रकाश की रेज मारेंगे तो भी वह पावर आत्मा में नहीं जाएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी परम प्रकाश की रेज मारेंगे आत्मा को देने के लिए, तो आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं कर पाएगी? इस पर विचार करिए। परम प्रकाश को आकाश तत्व अब्जार यानी ग्रहण कर लेगा और उसे परम वायु परम अग्नि में कन्वर्ट यानी रूपांतरित कर देगा और परम आकाश परम वायु परम अग्नि का औरा यानी आभा मंडल बन जाएगा। परम प्रकाश को आकाश तत्व अब्जार कर यानी ग्रहण कर लेगा और उसे परम वायु और परम अग्नि में कन्वर्ट कर यानी रूपांतरित कर देगा और परम आकाश परम वायु परम अग्नि का औरा यानी आभा मंडल बन जाएगा। परम प्रकाश को आकाश तत्व ही अब्जार कर लेगा। ओके, हमारा वायुमंडल निगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, इसलिए पूरी पावर परम प्रकाश को हमारे ऑरा में से वायुमंडल में विसर्जित कर देगा। पूरा पावर जो है हमारे ऑरा में से निकलकर वायुमंडल में विसर्जित कर देगा। कौन? आकाश तत्व।
इतना खतरनाक है आकाश तत्व, विचार कीजिए। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी परम प्रकाश देंगे, अगर हम आत्मस्वरूप में नहीं हैं तो आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएगी और आकाश तत्व ऑब्जर्व कर लेगा, फिर परम आकाश तत्व से ऑब्जर्व करके उसे परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि में बदल देगा और उसका ऑरा मंडल बन जाएगा, ऑरा बन जाएगा। और ऑरा और ऑरा से निगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है, जिससे वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, ऑरा से वायुमंडल में आ जाएगा। वाह, इतना बड़ा लॉजिक। समस्या है। विचार कीजिए कि आत्मस्वरूप बनना कितना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परम प्रकाश को ग्रहण करने के लिए इन आवरणों का हटना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बोला, आत्मस्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेक आवरणों को पार कर परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। आत्मस्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेक आवरणों को पार कर परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। कोटेशन है, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। कोटेशन है। तो फिर चित्र यानी साकार का, विचित्र यानी बेहद के बाप का निराकारी रूप। ओके, साकार का चित्र में विचित्र को याद करेंगे तो चरित्रवान बन जाएंगे, उसकी पावर लग जाएगी, योग लग जाएगा। विचार कीजिए इस पर। फिर साकार में कहाँ है ऑलमाइटी अथॉरिटी? आगे बढ़ते हैं। योग में बाप के साकारी रूप को देख निराकारी रूप से परम प्रकाश लेना। योग में बाप की साकारी रूप से देख, साकारी रूप को देख निराकारी रूप में परम प्रकाश लेना। निरंतर योग के अभ्यास से और कर्मयोगी जीवन जीने से आत्मस्वरूप की स्थिति बनेगी। आत्मस्वरूप की स्थिति में आत्मा के अंदर पावर आएगी। ओके, अब समझ में आया क्या कि अगर पावर आत्मा के अंदर लेनी है तो चित्र में विचित्र को याद करना पड़ेगा। पावर आने से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चार्ज होगा और धीरे धीरे विकर्म विनाश होते जाएंगे और एक दिन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। पावर आने से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा और धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएंगे और एक दिन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। वाह! इसी अभ्यास से अंतवाहक शरीर बनेगा और स्वपरिवर्तन होगा। ओके, धरती पर रहकर अपने कर्म करते हुए हमें पांच तत्वों में परम तत्वों के स्वरूप का अनुभव करना होगा। धरती पर रहकर अपने कर्म करते हुए हमें पांच तत्वों में परम तत्वों के स्वरूप का अनुभव करना होगा। कैसे होगा? विचार कीजिए। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करने का अनुभव करना होगा। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करने का अनुभव करना होगा। जब फर्श वालों से रिश्ता नहीं होगा तब तुम फरिश्ता बनोगे। ओके, समझ आया। जब फर्श वालों से रिश्ता नहीं होगा तब तुम फरिश्ता बनोगे। तुम जो सोचोगे वो तुम पाओगे। अगर जीवन का लक्ष्य लेकर बैठेंगे कि मुझे स्व परिवर्तन करना है तो ही स्व परिवर्तन होगा। अगर लक्ष्य लेकर बैठेंगे स्व परिवर्तन करने का तो ही होगा। लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। ये कोटेशन में, लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। अच्छा है, लक्षण आएंगे तो स्व परिवर्तन होगा। बिल्कुल,
परमात्मा की प्रति अटल विश्वास और प्रेम से ही मनुष्य अपने आप को बदल सकता है। परमात्मा के प्रति अटल विश्वास और प्रेम से ही मनुष्य को अपने आप को बदल सकता है। प्रेम वो शक्ति है जिससे अच्छे से अच्छे लोग बदल जाते हैं। परमात्मा से असीम प्रेम से ही मनुष्य अपनी भाग्य तथा कर्म को बदल सकता है। परमात्मा से असीम प्रेम से ही मनुष्य अपने भाग्य तथा कर्म को बदल सकता है। इस पर विचार कीजिए। प्रेम मतलब पावर। अनंत प्रेम से ही कृपा प्राप्त की जा सकती है। अनंत प्रेम होगा तो ही कृपा प्राप्त मिलेगी। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हर एक का स्व परिवर्तन होगा तो अपने आप विश्व परिवर्तन हो जाएगा। हर एक से विश्व है, विश्व से एक नहीं है। इस पर विचार कीजिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा। यह समय जल्द ही आने वाला है। यह अंत का अंत समय चल रहा है। यह अंत का भी समय चल रहा है। बाप जब पढ़ा रहा था तब बाप टीचर था, अब समय टीचर है। बेहद के बच्चों पुरुषार्थ तेज करें। आने वाला समय ज्ञान का है। बेहद के परम ज्ञान को आने वाले समय में लोग ढूंढेंगे। विचार कीजिए कि आने वाला समय ज्ञान का कैसे है और बेहद के परम ज्ञान को आने वाले समय लोग ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? अभी आपने देख लीजिए कि इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। इन्फॉर्मेशन, सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन मिली जाती है, कौन क्या कर रहा है। तो ये ज्ञान है। और वैसे ही परम ज्ञान आगे ढूंढेंगे आत्म स्वरूप बनने की। यह समय बेहद के भाग्य बनाने का है। बिल्कुल, यह समय बेहद के भाग्य बनाने का है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। ठीक है, अब आगे का अध्याय अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो